टाइम में गुरुकुल में बच्चे रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, पढ़ते थे, उसको किस तरह से इनोवेशन हुआ और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया। फिर स्कूल में व्यवस्था शुरू की गई, बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ाई करना शुरू किए। उनको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगी। हमारे भारतीय शिक्षा को बहुत प्रमोट किया गया और इसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। तब जाकर बेटियाँ और महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने के आगे बढ़ी। उसके बाद जब हमारे यूथ में टेक्नोलॉजी, डिजिटल इरा, इस समय सर हमारे पास केवल बुक्स हुआ करती थी। हम टीचर्स से केवल बुक्स और कॉपी के माध्यम से संपर्क कर सकते थे, पढ़ पाते थे। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके कारण हमें कोई हेल्प ही नहीं मिल पाता था। लेकिन जब हमारे पास डिजिटल इरा आया, जब हमारे पास इंटरनेट जैसी सुविधा मिली, तो हम गूगल के माध्यम से बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जानकारी छोटी छोटी कीपैड फोन पे हमारी को मिलने लगा। फिर उसके बाद स्कूलों में भी इनोवेशन होने लगा। जैसे हम बुक्स में फोटो को देखकर समझते थे, उसे हम लोग प्रोजेक्ट पर देखकर बच्चों को सिखाने लगे। जैसे रैम्स के तरह A फॉर एप्पल है तो बच्चों को हमने इमेज दिखाया एप्पल, और उससे बच्चे इसको समझ पाते थे। जिसको वो एप्पल याद करते थे A फॉर एप्पल, उससे वो पहचान भी लेते हैं। हम आपसे पूछे कि 13 क्या होगा, तो आप गूगल पर जाएंगे और निकालेंगे। और मैक्सिमम टीचर जो हमारे समय के हैं अभी भी जो भी आए हैं सभी लोग 69 होगा, 12 × 12 144 होगा। अभी ये शिक्षा अच्छी है कि वो शिक्षा अच्छी थी? ये जहाँ से पढ़ के आई हैं, हम तो बहुत जूनियर है, इन्होंने कंप्यूटर मोबाइल सब इस्तेमाल किया। जब हम पीएचडी करते थे तो सेम होता मोबाइल तक, अरे मोबाइल तो था ही नहीं, कंप्यूटर छोड़ दे, कंप्यूटर भी नहीं था, सॉरी क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर नहीं यूज करते थे। और एक हजार जुम्बा जो है तो चार्ट हम लोग बनाते थे हाथ से। अभी आप और जैसे अभी परीक्षा हो रही है, हम देखो जा रहे हैं, क्या हमारा भारत सही में उस तरह से विकास कर रहा है कि जो लड़के इमेज बना करके समझ रहे हैं कि हाँ ये एप्पल है। बच्चों की परीक्षा हम लोग ले रहे हैं, सारे बच्चों हो रहा है। एक एप्लीकेशन भी लिखता है तो वो बुक बिकनी बंद हो गई, ऐप पर जाता है। इसका भी डिमेरिट है, इसका भी हम तुम्हारा पर्सनल नहीं करना चाहिए। टीचर बनोगी ना तुम जो हो सो यूर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, वी आर आउट गोइंग, नॉट ऑल बट दिस टू। तो हमको तो हमारी जो फीलिंग है, लगता है कि हमारी जो शिक्षा हुई है किताब से, ब्लैक बोर्ड और चौक की पढ़ाई ज़्यादा ज्ञान था। अब आज सब यहाँ हमारी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हम अगर बोलें नेप पर, उस दिन जो सिलेबस में 4 जो रहा, आप फिजिक्स पढ़ने आई हैं, मान लीजिए MSc से फिजिक्स करना चाह रहे हैं, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप 2 साल के बाद आपका वो डिग्री मिल जाता है। अब क्या है कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी, अब आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है ना, हिस्ट्री का ज्ञान ठीक से होगा, अब ना फिजिक्स पढ़ पाइएगा ना बॉटनी पढ़ पाइएगा। तो मेरे समझ से मिक्सचर हो गया ये एजुकेशन जो है, आप लोग खुद सोचिएगा। बस हम इतना ही करते, नहीं तो हमारे ये सब वीडियो